सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। तो उससे पहले आप देखिए टेबल पे कितना कुछ बिखरा हुआ है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने और मुझे फ्रेंड्स ने पूछा था कि आप ये बुक्स को मैनेज कैसे करते हो। तो सबसे पहली बात तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि बुक्स जो है वो पॉली बैग में पैक हो इस रेनी सीजन में। और जैसा कि हमको पता है आजकल जितनी भी कॉमिक बुक्स आ रही हैं वो ग्लोसी में आती हैं। तो ग्लोसी पेपर बेस्ट रहता है, हालांकि उसमें कलर काफ़ी अच्छे से निखर करके सामने आते हैं और सारा कुछ जो भी आर्ट में मेहनत की हुई थी वो क्लियरली विजिबल होती है। बट प्रॉब्लम में रहता है कि ग्लोसी में पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। तो अभी ये मैंने क्या करा, जो पैकिंग में जो बबल रैप्स वगैरह आती हैं, क्योंकि मुझे टेबल पे ऐसे छोड़ना पड़ा, मैंने पहले ही बताया था कि अभी समय का नितांत अभाव होने की वजह से इन बुक्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना मेरे लिए संभव नहीं है अभी इस वक्त। तो टेम्परेरी इस तरह से अगर मैं टेबल पे छोड़ के जाऊँ तो पास में जिससे जो विंडोज़ होती हैं या पानी कहीं से भी आ सकता है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, काफ़ी हेवी रेन होता है, तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएंगे अगर मैंने थोड़ा सा भी इस पर लापरवाही करी। और समय नहीं है तो इसको अच्छे से रखना संभव नहीं है। तो बेटर ये मैंने करा कि जैसे ये संजय गुप्ता जी की तरफ से जो बुक्स आती हैं इस तरीके से पॉली बैग में कवर आती हैं, तो इनकी तो कोई चिंता नहीं है। जब पॉली बैग में कवर है तो कोई चिंता नहीं है। और बाकी की जो बुक्स है मैंने एक बार टेम्परेरी उनको इस तरीके से बबल रैप में करके छोड़ दिया फ़िलहाल। फिर जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इनको देखूँगा। तो फ़िलहाल मैं इनसे निश्चिंत हो गया हूँ। अभी मैंने आके देखा भी है तो कोई भी चीज़ बुक में कोई डैमेज नहीं मिला है। तो इसी कंडीशन में इसको अनबॉक्स किया जाए, जो अधूरा काम बचा था उसको पूरा किया जाए। तो ये सारी की सारी कॉमिक्स मेरे कुछ बड़े पार्सल्स का हिस्सा है, पार्ट है उसका। और आपने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे वहाँ अनबॉक्सिंग या मेगा अनबॉक्सिंग करके, कुछ इनमें से अनबॉक्सिंग छूट गई थी, तो आज मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। आखिरी सीरीज़ जो है, आखिरी रक्षक जो सीरीज़ है, इसमें कुल 8 कॉमिक्स हैं जहाँ तक मुझे पता। देख लेते हैं कौन से कॉमिक्स हैं और कौन सी नॉवल्टीज़ मिली हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी जितने भी रिप्रिंट आ रहे हैं राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता की तरफ से, उसमें प्रत्येक कॉमिक्स के साथ में हमको 2 नॉवल्टीज़ मिलती हैं, एक पेपर स्टिकर, दूसरा ट्रेडिंग कार्ड। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक 32 पेज की या ये 25 पेज की होगी, 24 पेज की, सॉरी 24 पेज की कॉमिक्स हैं, 75 रुपये या 80 रुपये की, या फिर चाहे वो एंड गेम ही क्यों ना हो 225 रुपये की, नोवेल्टी सब में सेम मिल रही है। ये एक अच्छा मेंटेन किया है संजय गुप्ता जी ने। तो समय न गवाते हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सी नोवेल्टीज़ हैं। तो ये हमारे सामने है आखिरी रक्षक। और इस बार मैं पूरी कॉमिक्स को बाहर नहीं निकालूंगा। इससे पहले मैंने बाल चरित या राजनगर रक्षक के रिव्यूज़ में कॉमिक्स को बाहर निकाल दिया था, उसके बाद काफ़ी समय दे करके उनको फिर से रीपैक करना पड़ा। बेटर ये रहेगा कि इसको इसी में रहने दिया, मैं केवल नोवेल्टी निकाल के दिखा दूँगा। ये अच्छा सॉरी कॉमिक भी दिखानी पड़ेगी ना, तो मैं दिखा करके फिर इसी में रख दूँगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि मान लो कि कई बार किसी कॉमिक्स में ग्लू चिपका हुआ था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लू है, हालांकि है नहीं, तो सेम ग्लू का मिरर इमेज पॉली बैग में चिपक जाता है। अगर आपने सारी पॉली बैग अलग निकाल के रख ली, फिर आपको याद नहीं रहा, तो आप कोई दूसरी कॉमिक्स उसमें डाल देंगे, तो होगा क्या कि दूसरी कॉमिक्स उसमें डालेंगे तो इस पॉली बैग का ग्लू उसमें लग जाएगा, एक दूसरी कॉमिक्स ख़राब होगी। और ये जिसमें ग्लू ऑलरेडी लगा हुआ है उसको आप किसी और फ्रेश पॉलीथीन डालोगे तो वो पॉली बैग भी उसमें इन्फेक्टेड होगा। मतलब कहने का मतलब है कॉमिक ज़्यादा ख़राब होंगे ग्लू प्रॉब्लम की वजह से। और जिस दिन आपने ये पॉली बैग रिमूव करके एक साथ स्टैक में कर दिया तो फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आइए इसको करते हैं अनपैक। कहाँ पे गया इसका ओपनिंग वाला पार्ट, दिख ही नहीं रहा। ओह, काफ़ी बड़ा कवर है ये शायद नाग परले इस तरह की जो कॉमिक्स आती है उस लेंथ का है। ये देखिए ग्लू इसमें तो नहीं, पॉली बैग में था। तो प्रिंट क्वालिटी जहाँ तक मैंने बालचरित का देखा, नरक नाशक नागराज के कुछ मैंने देखे, उनकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी थी। जैसी ये ओरिजिनली कॉमिक्स है ये बिल्कुल वैसी ही प्रिंट क्वालिटी है, क्योंकि रिसेंट कॉमिक्स में से ये एक है। और तो इनका जैसा प्रिंट का स्टाइल था उसी को मेंटेन किया गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें आप कहीं पे भी निराश नहीं होंगे। ये देखिए, और इस सीरीज़ के ये 2 पार्ट थे, आखिरी रक्षक और विश्व रक्षक। मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आगे निकलेगा विश्व रक्षक भी। आखिरी रक्षक और विश्व रक्षक ये मैं काफ़ी यूज़ करता था, मेरे पास ये 2 पार्ट थे, पूरी सीरीज़ नहीं थी बाय द वे, ये 2 पार्ट मेरे पास थे। धीरज वर्मा जी का चित्रांकन था। यहाँ पर सुपर कमांडर ध्रुव और परमाणु दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे विश्व रक्षक नागराज दिख रहा है। तो ये मैं काफ़ी यूज़ करता था। मेरे जो पुराने वीडियोज़ थे सुपर कमांडर ध्रुव के रेफरेंस के लिए ये, और विश्व रक्षक नागराज, क्योंकि नागराज के कई रूप हमको देखने को मिलते हैं, विश्व रक्षक, नरकनाशक, आतंककर्ता और क्लासिक नागराज। तो ये मेरे को बड़ा काम आता था नाम के साथ में, ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो धीरज वर्मा जी का आर्ट ज़बरदस्त, पेपर स्टिकर और
पोस्टर टाइप का आर्ट होता है धीरज वर्मा जी का। और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, जून के महीने में हमको छोड़ के जा चुके हैं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो धीरज वर्मा जी का आर्ट हमको देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी खासियत ये है, और इनके फ्रंट कवर्स काफ़ी अच्छे हैं। और कॉमिक्स बाय द वे संजय गुप्ता जी अब तो सभी में ऐसे कॉमिक्स लिखा हुआ प्रिंट कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो पुराना राज कॉमिक्स का पैटर्न था सन 2020 तक, उसमें 32 पेज तक कॉमिक्स, और उसके बाद जो ज़्यादा पेज होते हैं उसमें कॉमिक्स विषयांक लिखा हुआ आता था। पर संजय गुप्ता जी ने एक नया अच्छा निकाला है कि उन्होंने केवल कॉमिक्स लिखा है, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, देन जितने भी पेज उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमको सभी में कॉमिक्स लिखा हुआ मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी हो। खैर, तो आइए देख लेते हैं इसकी ओरिजिनल से डिटेल्स। और ये आर्ट वर्क है धीरज वर्मा जी का, कलरिंग ज़बरदस्त। और ये ध्रुव है आई थिंक, अच्छा ध्रुव नहीं है, इसमें परमाणु का स्टिकर मिला है, वो पोज सेम लगा इसलिए। बाय द वे स्टिकर जो है वो न्यू आर्ट का है, अगेन धीरज वर्मा जी का ही परमाणु है इसमें। और ये डोगा की कॉमिक्स एक पात्र है सोनी का, और जो मनोज जी का बनाया हुआ चित्र है। ये देखिए बेस्ट क्वालिटी में हमको मिलती है। रिप्रिंट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी। तो नेक्स्ट पार्ट, इसको मैं फिर से पॉलीबैग में आपके सामने रख दूँगा। पॉलीबैग गया कहाँ पे, ये रहा। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे, कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, पर आगे की मेहनत बच जाएगी। और ये, और आप देख भी पाएंगे किस तरीके से जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी कॉमिक्स को, तो आप उसको पॉलीबैग में रखें। अब तो पॉसिबल है, पहले के टाइम में मैं जो है अखबार के कवर चढ़ा देता था, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता था। और ये हमेशा याद रखें कि आपके हैंड वॉश किए हों, जैसे आप खाना खाते हो ध्यान रखते हैं। और कोरोना जो महामारी है उसमें हमने ध्यान रखा है कि हैंड वॉश किस तरीके से किया जाए। कुछ भी खाने पीने से पहले हम हैंड वॉश करते हैं, किसी भी सरफेस को टच करने से पहले हैंड वॉश करते हैं। सेम अगर आप वो कॉमिक्स के लिए मेंटेन रखेंगे, हालांकि ऐसा करना संभव नहीं होता सबके लिए, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे पास 20-30 साल पुरानी कॉमिक्स हैं जो बिल्कुल नई की इक्वली दिखेंगे आपको। उसका एक कॉर्नर भी मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बचपन से फॉलो किया काफ़ी। सेकेंड पार्ट है परकालों की धरती, और आखिरी सीरीज उस समय प्रिंट हुई थी जब एड और फ्रंट कवर सेम हो गया था एक समय तक। तो हमें परकालों की धरती का एड भी देखने को मिला था, और फ्रंट कवर इसका सेम है, ये निकलती है। और इसमें परमाणु का स्टिकर बड़ा अच्छा लगा है, धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है, पर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टिकर इसको मैं बोलूँगा, मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टिकर, वेरी गुड। और ट्रेडिंग कार्ड है, अगेन धीरज वर्मा जी का ही बनाया हुआ है। ये भेड़िया का है, जो जिस पात्र को काफ़ी बनाते भी थे। ये देखिए भेड़िया महानागन गाइड में दिखाया हुआ है, और ये रहा भेड़िया हमारा परकालों की धरती में। ये देखिए अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का रिप्रिंट है। नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा ब्रह्मांड योद्धा, डोगा और स्टील। तो इसके जब शुरू में पार्ट आए थे, बालचरित सीरीज के साथ आए थे ये पार्ट्स बाय द वे। अच्छी बात यह है कि इसमें जो ऐड और कवर एक जैसे कर दिए गए हैं, साथ में ही बालचरित सीरीज चल रही थी, उसके ऐड और कवर एक जैसे नहीं हुए, थैंक गॉड। और एक और अच्छी बात रही कि बालचरित का तो क्या है ना, उसके तो फ्रंट कवर के भी 2-2 वेरिएंट निकल रहे थे उस समय काफ़ी वाजिब दाम में। तो इसमें पुराना भेड़िया आपको देखने को मिलेगा सॉरी। और देखिए धीरज वर्मा जी का ज़बरदस्त आर्ट जो है, कलर स्कीम भक्त रंजन जी की है, ज़बरदस्त बहुत। इस सीरीज़ को मैंने पढ़ा भी नहीं है, और बहुत पतली पतली ये कॉमिक्स हुआ करती थी, मेरे पास थी भी नहीं है। सभी के फ्रंट कवर एक्सेप्शनली वेल है। ये अपने आप में इनको रखना भी, फ्रंट कवर्स के लिए रखना भी एक ट्रीट है। इसलिए ये सीरीज़ कंप्लीट ना होते हुए भी पहले मैंने वो 2 पार्ट रखे थे, और अब ये सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको फिर से रख दिया गया है इस तरीके से। तो अगर मेरे कुछ जो व्यूवर्स पूछते हैं कि आप बुक्स मैनेज कैसे करते हैं, आई होप कि इससे उनको कुछ मेरी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, और एक जवाब उनको मिल जाएगा। ब्रह्मांड कहाँ गया, ब्रह्मांड योद्धा, ब्रह्मांड योद्धा बहुत ज़बरदस्त आर्ट है धीरज वर्मा जी का, कवर ज़बरदस्त। और सारे ही पात्र देखने को मिल गए। देखिए आप, पहले हमें देखने को मिल गया सुपरकांड ध्रुव और परमाणु का पेड़, उसके बाद हमें भेड़िया और शक्ति देखने को मिल गई धीरज वर्मा जी के ज़बरदस्त आर्ट के साथ में, और अब इंस्पेक्टर स्टील और डोगा। वाह, इस सीरीज़ को पढ़ना भी रोमांचक रहेगा, बहुत मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट इसको मैं बोलूँगा। एक आर्टिस्ट का ज़बरदस्त प्रयास, और इसमें 4 चांद लगा दिए इन नॉवल्टीज़ ने बाय द वे। पर ये कॉमिक्स ओरिजिनली 40 रुपीज़ की प्राइस में आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, अभी 80 रुपीज़ की प्राइस में आई है। पीछे प्राइस प्रिंटेड नहीं है, बट 80 रुपीज़ की प्राइस में आई है ये, 24 पेजेस की बाय द वे। और ये स्टिकर
है ये स्टिकर साथ में। इसमें आपको डीसी का पात्र था, पॉइजन आईवी, डीसी का था, मार्वल था, बैटमैन सीरीज का था, वो उसका याद आएगी। लेकिन ये शायद कुछ, ये तो प्रकृति या प्रकृति हो सकती है, जो संहार कॉमिक्स में आए थे, नागराज उद्रुकी में। ये नागराज का ट्रेडिंग कार्ड है, धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ। धीरज वर्मा जी को ट्रिब्यूट दिया गया है और उनका आर्ट भी है बाय द वे, और उनके कवर आर्ट्स भी हैं। बहुत शानदार, देखिए बहुत शानदार लग रहा है। इसका ऐड भी सेम था। ये इसकी सेट डिटेल्स है, जो इसी समय में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। सेट डिटेल्स को यहाँ देना शुरू किया था कवर की बजाय। विश्वपुत्रों का आगमन, राजनगर रिबूट। ये विश्वपुत्रों का आगमन और सर्वसंध्या वाली सीरीज आज तक पूरी नहीं हुई है, काफ़ी समस्या आई है इसमें। भगवान का शुक्र है कि ये नो मैंस लैंड, राजनगर रिबूट और जो लिखी हुई है जितनी भी डोगा न्याय, ये सारी सीरीज़ पूरी हो चुकी है इस समय। अगर आप सेट डिटेल्स को देखेंगे, देखिए तो 6 सीरीज इसमें चल रही हैं। सर्वनायक इनकम्प्लीट, सर्वनायक विस्तार इनकम्प्लीट, डोगा न्याय, डोगा उन्मूलन कंप्लीट, ब्रह्मांड योद्धा आखिरी की कंप्लीट, नो मैंस लैंड बालचित कंप्लीट और राजनगर रक्षक कंप्लीट। थैंक गॉड। डोगा उन्मूलन सेम कंप्लीट, वेरी गुड। तो ये है। नेक्स्ट मौत का बाजीगर का ऐड है इसमें। इसका विश्व रक्षक ऐड है, देखिए सेम ऐड, सेम फ्रंट कवर, बस क्रेडिट्स जो है ऊपर नीचे हुए हैं। जैसे ये विश्व रक्षक ब्लू कलर से लिखा हुआ, वहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ, उसको ऊपर कर दिया गया है। मतलब सेम सेम, बहुत अच्छा आर्ट है, बेस्ट आर्ट मैं बोलूँगा। धीरज वर्मा जी एट हिज बेस्ट बनाया, और कलर ज़बरदस्त, क्या बोलूँ, नंबर 1। ओह, नोवेल्टी दिखा दी मैंने इसी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट या 4th पार्ट इसका विश्व रक्षक होगा। तो ये 4 पार्ट तक तो हमको 24 पेजेस की देखने को मिल रही है। अब की याद आ गई, अभी जो फ़िलहाल नाग प्रलय, ट्रैप और दोषपूर्ण इस तरीके की जो सीरीज़ आ रही है, शुरुआत में कम पेजेस की, ऐसा फील आएगा उसमें। नेक्स्ट है हमारा विश्व रक्षक, और ये अच्छा है। इस सीरीज़ के साथ में स्टिकर उस बुक के हिसाब से दिए थे, जैसे कि विश्व रक्षक अब नागराज का आया तो नागराज का ही स्टिकर है। ये आर्ट है, पता नहीं किसका, हेमंत जी का होगा मे बी, क्योंकि ये ललित जी का लग नहीं रहा, अनुपम जी का लग नहीं रहा, हेमंत जी का हो मे बी। ब्लाइंड डेथ का एक ट्रेडिंग कार्ड हमें मिल जाता है। और ये है विश्व रक्षक नागराज का फ्रंट कवर। ये एक नया ऐड हो गया, इसमें लिखा हुआ आकर्षक उपहार मुफ्त। अगेन फिर से यहाँ पर मिल रही है हमको सेट डिटेल्स। और ये भी क्या टाइम था, एक से एक ज़बरदस्त सीरीज आई थी, 2 को छोड़ के सारी पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद होगा अदृश्य षड्यंत्र। अदृश्य षड्यंत्र का ऐड बस अब अच्छा हो गया। ये 4 के बाद में ऐड और फ्रंट कवर चेंज हो चुके थे। देखिए ये है अदृश्य षड्यंत्र का ऐड और यह फ्रंट कवर, और इसके बाद आर्टिस्ट भी मुझे चेंज लग रहे हैं। आई थिंक ये जो शुरू की 24 पेजेस, सॉरी इट इज़ नॉट 24, सॉरी ये 26 होगा। यहाँ 25 लिखा हुआ था, मे बी 26, 27, 28। इसमें ज़्यादा पेज है क्या? ओह, देख लेते हैं। मैंने 24 सोच के रखा था, इसमें ज़्यादा निकल गए। मतलब ऐसे तो खैर 24 ही हैं, स्टोरी को देखा जाए तो ज़्यादा है। 25 का 26, 27, 28, 29, 30, 31, अच्छा 32 पेज की है था। वेरी गुड। विश्व से 32 पेज की मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। खैर 32 पेज ठीक है, गुड। शुरुआत की शायद मेरे जहाँ तक मुझे पता है 24-25 पेज की आई थी, वापस चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये 8 पार्ट की सीरीज रहेगी। शुरू की 32 पेज या 24 पेज जो भी स्टोरी थी, उसके बाद की जो 4 पार्ट हैं इनमें फ्रंट कवर और बैक कवर चेंज कर दिए गए थे, ऐड सॉरी, और पेज भी चेंज है कि नहीं है चेक कर लेते। चेंज है जहाँ तक मुझे पता है। अदृश्य षड्यंत्र, इसमें शायद सी थ्रू का कुछ था, इतना मुझे याद आ रहा है। हेमंत कुमार जी का आर्ट का स्टिकर मिल जाता है, देख लिया जाएगा इसको भी। ब्लू का प्रॉब्लम है, इसलिए चलो संजय गुप्ता जी की ना कुछ बातें मुझे बड़ी पसंद आती है। ये पॉली बैग में देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसमें कोई शिकायत नहीं। ये देखिए हेमंत कुमार जी के आर्ट के साथ में नागराज मिल जाता है और भोकाल का एक ट्रेडिंग कार्ड मिल जाता है। ये भी थोड़ा चिपक गया था, कहाँ है ग्लू भाई? यहाँ है, निकाल देते हैं इसको अगर पॉसिबल है। अभी संभव हो गया, वेरी गुड। एक बार जितना निकल सका निकाला। महानागायण का एंड खूब आया था, महानागायण देखने को नहीं मिली, कोई बात नहीं। अदृश्य षड्यंत्र, ओह तो ये अदृश्य षड्यंत्र में भी
सिर्फ इस पेज तक धीरज जी का आर्ट दिख रहा है क्योंकि बैक स्टोरी है बाय द वे। और इसके बाद में जो है ये आर्ट किन का है, हेमंत कुमार जी का है क्या? अच्छा, 2 लोगों का चित्रांकन, हेमंत कुमार जी भी हैं, दूसरे भी हैं। और हेमंत कुमार जी तो खैर अब सब फेमस हो ही चुके हैं, काफ़ी जगह उनका आर्ट देखने को मिलता है हेमंत कुमार जी के आर्ट के साथ में। और ये इसके पेजेस हैं, ओह 23, 24, 25, 26, समझ नहीं आ रहा भाई क्या चक्कर है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, अरे बाप रे इतने ऐड, काफ़ी ऐड है। आज़ादी की ज्वाला की याद आ गई, कोई बात नहीं। तो ये भी 32 पेज की है, पर स्टोरी काफ़ी। आदर्श षड्यंत्र मुझे तो ज़्यादा पेज की याद थी, कोई नहीं। तो ये 5th पार्ट है इसका बाय द वे। और आर्टिस्ट चेंज हो चुके हैं, हाफ सीरीज़ में धीरज जी थे, बाकी के हाफ में हेमंत कुमार जी लग रहे हैं, कवर आर्ट में उनका ही है। और इनका नरकनाशक जो प्रीमियम एडिशन था उसमें मैंने पढ़ा भी था, संजय गुप्ता जी ने बताया था कि हेमंत कुमार जी का आर्ट सुधरा। तो उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया। इसका नेक्स्ट पार्ट में दिख नहीं पाया, नंबर से पता लगा देते हैं। 2599 ये है ब्रह्मांड विखंडन। तो संजय गुप्ता जी ने बताया कि हेमंत कुमार जी को शायद चश्मा का नंबर चेंज हो गया था, और जैसे उन्होंने नंबर अच्छा सी नंबर चश्मा बनाया, उनका आर्ट काफ़ी सुधर गया था। ऐसा है तो ग्रेट, आँखों का ध्यान रखना चाहिए, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर एक चश्मा का नंबर चेंज होने से हमको और अच्छा आर्ट देखने को मिलता है तो इट्स ग्रेट। बाल चरित सीरीज में से ये लिया गया है, ध्रुव का स्टिकर। और ये हैं हमारे वुल्फा, शायद भेड़िए के पिताजी हैं। ये ट्रेडिंग कार्ड है। ये हमारे हैं ब्रह्मांड विखंडन, और ये निश्चित रूप से 32 पेज की तो नहीं है, ये 64 पेज की है क्या? वेरी गुड। जो स्टैंडर्ड साइज़ हमें देखने को मिलता है। आर्ट है इसमें सुशांत पंडित जी का कला निर्देशन है, और तादम ग्यादू का चित्रांकन है, जिनका थोड़ा सा आर्ट हमको उसमें देखने को मिला था हेमंत कुमार जी के साथ में। तो ये थोड़ा अलग आर्ट देखने को मिलेगा, करीब अच्छा आर्ट है। और ठीक है, प्रिंट वाली आपको मज़ा आएगा, मतलब बेस्ट क्वालिटी लग रही है। ये इतना ज़्यादा ग्लोसी नहीं है जितना कि बालचरित और अदर सीरीज में देखी थी, पर बेस्ट मतलब बेस्ट पेज पे है, कोई इशू नहीं। और विनोद कुमार जी की इंकिंग है, इसलिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं चित्र। इसका मुझे कोई अगर मतलब समझा पाइए तो प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि कला निर्देशन क्या होता है। जैसे नागराज की शुरुआती कुछ कॉमिक्स में था, कला निर्देशन प्रताप मलिक और चित्रांकन चंदू, काफ़ी में देखने को मिलता था। और ज़्यादातर लोग मुझे ये बोलते मिलते हैं कि प्रताप मलिक जी का नागराज शुरुआत का जो दशक था। लेकिन मैंने जब पर्सनली देखा तो बहुत कम मुझे कॉमिक्स में प्रताप मलिक जी का आर्ट मिला। तो कला निर्देशन क्या मतलब होता है? जैसे इसमें लिखा है कला निर्देशन सुशांत पंडा जी, तो निर्देशन क्या होता है, किस तरीके से निर्देशन किया जाता है, या फिर क्या वो रफ़ स्केच बना के दे देते हैं इसलिए उनका आर्ट चलता है? लेट्स सी। तो ब्रह्मांड विखंडन का पार्ट होगा नेक्स्ट, ब्रह्मांड विस्मरण। तो ये जो लास्ट के 3 पार्ट हैं ये शायद 64 पेजेस के होंगे, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, देख लेते हैं। तो शुरुआत के 5 पार्ट 32 एक ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं पेजेस के होंगे, और शुरुआत के जो 4 पार्ट्स उसमें धीरे धीरे चित्रांकन है। और काफ़ी आर्टिस्ट का काम देखने को मिलता है, इसलिए इसमें चित्रांकन में आपको कंसिस्टेंसी कम मिलेगी। शक्ति का ऐड है मेरे हिसाब से, जैसा ये सीरीज़ में जो पात्र आते आ रहे हैं उसके हिसाब से हैं। और अगेन ये देखिए भेड़िया का ट्रेडिंग कार्ड है, धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ, ब्रह्मांड विस्मरण। इसका 7th पार्ट निकल करके आता है, बालचरित का ऐड है। और इसमें है चित्रांकन सुशांत पंडा जी का। तो ठीक है, अलग अलग आर्टिस्ट का काम देखने को मिल रहा है, और ठीक अच्छा काम है। सेम आर्टिस्ट होता तो और भी मज़ा आता। देखिए ओह क्या ख़तरनाक सीन बना रखा है इसमें, का डिटेल रिव्यू करेंगे जब इन सीन की चर्चा की जाएगी। सीन काफ़ी शानदार बना रखे हैं इसमें। एक और सीन दिखाता हूँ, दिख नहीं रखा गया। ये देखिए डरावनी सीन बना रखे, खैर कोई बात नहीं। तो पेजेस 64 है, और पूरे 64 पेजेस कहानी है। इस सीरीज़ में आपको काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी मिलेगी। कहीं तो 32 पेज कॉमिक्स में बहुत सारे ऐड हैं, जिसमें 24 से भी कम पेज की स्टोरी हो गई है, और कहीं जो है 64 पेजेस है, और 64 पेजेस की कहानी है। स्ट्रेंज बहुत कम देखा है ऐसा मैंने। सुपर कॉन ध्रुव के पुराने विषयांक होते तो इसमें ऐसा देखने को मिलता था। गुड, फिर भी एक अच्छी सीरीज लग रही है। लास्ट पार्ट हमारे हाथ में आता है, ब्रह्मांड संहिता। ये इसका ट्रेडिंग कार्ड सेम था क्या? ऐसा नहीं था, मैंने पहले ये उठा ली थी गलती से। तिरंगा का सीन है शानदार, वो भी धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ। तो सारे ट्रेडिंग कार्ड धीरज वर्मा जी के मिलते हैं, और कुछ स्टिकर्स धीरज वर्मा जी के मिलते हैं।
स्टिकर्स कहानी के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। शक्ति सेम तो नहीं, अलग है। गुड। शक्ति और तिरंगा का ट्रेडिंग कार्ड, शक्ति का स्टिकर बाय द वे और तिरंगा का ट्रेडिंग कार्ड है। ये हमारे हाथ में आ चुकी है ब्रह्मांड संहिता, अच्छी क्वालिटी है। और इसमें है चित्रांकन सुशांत पंडा जी का। तो लास्ट के जो 2 विषयांक हैं उनमें सुशांत पंडा जी का चित्रांकन होगा। इंकिंग विनोद जी की ज़्यादातर देखने को मिलेगी, जगदीश जी की देखने को मिलेगी, जो अनुपम जी के चित्र भी इंक करते हैं। ऐसा आर्ट वर्क है इसका। खैर डिटेल रिव्यू लाएंगे तब आर्ट वर्क की भी बात की जाएगी। ये देखिए, ये सीन जो दिख रहा है आपको शक्ति का, उसी का ही पेपर स्टिकर बना दिया गया है। तो इसी के साथ में ये छोटी अनबॉक्सिंग मैं एंड करूँगा। इसके बाद में आपको सामने दिख भी रही होगी वो बुलडॉग वगैरह। तो मैं ये सारी अनबॉक्सिंग एक बार कर देता हूँ, उसके बाद समय निकाल करके धीरे धीरे इनके डिटेल्ड रिव्यू में लाऊँगा। उसमें मैं इसके अदर एस्पेक्ट्स की चर्चा करूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना बाकी है। इवन ये जो राजकुमार स्वयं गुप्ता जी जो कलेक्टेड एडिशंस हैं, इनके बारे में भी डिटेल रिव्यू लाना बाकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।